अब देखिए, बात बारिश और बाढ़ की करते हैं तो झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश लगातार हो रही है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा कर रखा है। कई जगह लोगों के आशियाने बारिश की भेंट चढ़ गए हैं तो कहीं लोग अपने घर में जलकैदी को मजबूर हैं। झारखंड में बारिश कैसे आफत बनकर आसमान से बरस रही है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। ये जो मलबा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मलबा नहीं बल्कि किसी के सपनों का आशियाना था, जिसे आफत की बारिश ने मलबे में तब्दील कर दिया। ये घर था सुनीता देवी का, जो बोकारो के पेटरवार के कोह पंचायत में रहती हैं। इस घर में 21 सदस्य रहते हैं, लेकिन एक ऐसी बारिश आई जो उनके सपनों के आशियाने को 2 मिनट में तोड़कर चली गई। सिर्फ बोकारो की नहीं, गुमला से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां के भरनो प्रखंड के सुपाटू गांव के निवासी रमेश राम का घर भर भरा कर गिर गया और 7 बकरियों की दबने से मौत हो गई। हालांकि गनीमत रही कि परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं लगी। यहाँ जैसे बारिश हो रहा था लगातार, तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है, पूरा पानी सामने गिर रहा था, तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया, तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा, तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया, तो सब ऊपर से ही गिरने लगा। राज्य में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका गुमला की नदियों पर भी असर दिख रहा है। जिले की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कंस नदी पर बना दाढ़ा छड़दा हाई लेवल पुल पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हो गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही पारस नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने के कारण आवागमन बाधित हो गया है और लोगों को करीब 6 किलोमीटर दूर घूमकर आना जाना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी इस बारिश के कारण परेशान हो उठे हैं। भी कठिन हो गया जाने आने में, तो इस तरह से हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस पुल को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। लोहरदगा की शंख और कोयल नदी भी उफान पर है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए लोहरदगा रांची मुख्य मार्ग पर बनी सोठियो नदी की पुराना पुलिया पर बैरिकेडिंग कर जवानों की तैनाती कर दी। इतना साल हो गया हम ऐसा बारिश नहीं देखे थे। हमारा धान का खेत में है सो पूरा पानी भर गया है। अभी ऐसा स्थिति है कि धान का कुछ कंसी तक भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कंसी दिखाई दे रहा है। धनबाद में भी बारिश के कारण लोग जल कैदी बनने को मजबूर हैं। तस्वीर देखिए, नावाडीही के नंदन अपार्टमेंट की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने करीब 250 लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी परेशानी भरा है। यहां तक कि हालात ये हैं कि अपार्टमेंट की लिफ्ट भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। वहीं बिजली मीटर में भी पानी भर गया है, जो किसी गंभीर हादसे की आशंका जता रहा है। वहीं लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। परेशानी तो बहुत है। अभी देखिए, मैं अपने प्रेग्नेंट वाइफ को डॉक्टर के पास ले गया था, फिर वैसे पानी में आप देखे हैं कि गाड़ी हमने कैसे घुसाया है, एक कमर भर पानी में, वैसे गाड़ी भी खराब होता है। 3 दिन से हो रही बारिश ने लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा दी। कहीं लोगों से उनके आशियाने छिन गए, तो कहीं उन्हें घर में ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को अब बस इस आसमानी आफत के रुकने का इंतजार है, ताकि दोबारा से उनका जीवन पटरी पर आ सके। बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार, गुमला से रूपेश भगत, लोहरदगा से आकाश साहू और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।